Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the synthesis of the non-essential amino acid. First of all, we must know about the essential amino acid. The mnemonic which I used to remember the essential amino acid is the TV, till, PM, H. This is the mnemonic which I used to remember the names of the essential amino acid because it is difficult to remember without the mnemonic. Like the T for tryptophan, V for valine, T for threonine. Please be remember that tyrosine is the non-essential amino acid. So T for tryptophan, which is the aromatic amino acid, and T for the threonine, which is the hydroxyl group containing amino acid. I for isoleucine, and L for leucine, L for lysine, P for phenylalanine, and M for methionine, while H for histidine. These are the name of those amino acids who are essential, means they do not synthesized by the body. T for tryptophan, V for valine, T for threonine, I for isoleucine, L for leucine, L for lysine, P for phenylalanine, M for methionine, and H for histidine. Count them: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 amino acids are those amino acids which cannot be synthesized by the body and must be present in the diet for the normal growth and development. So that's why these amino acids are known as essential amino acids, because body cannot synthesize them and we must require these amino acids in the diet for the normal growth and development. And now today we will discuss, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि ये जो अमाइनो एसिड हैं ये बॉडी में नहीं बनते, ये हमें डाइट से चाहिए, दैट्स ऑल, ये एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं. इनके सारों के मेटाबॉलिज्म हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कौन से ग्लूकोजेनिक है, कौन से कीटोजेनिक है, कौन से पार्शली कीटोजेनिक हैं और पार्शली ग्लूकोजेनिक हैं, क्या क्या ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. लाइक अगर मैं इधर मेंशन करना जाऊँ तो ट्रिप्टोफैन जो है आपको पता है ये सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन्स जो हैं उनकी, सेरोटोनिन जो हमारे पास क्या चीज़ है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, जो बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस और कंट्रोल करता है. वो अब अलहदा मैकेनिज्म आ जाता है, फिजियोलॉजी आ जाती है कि सेरोटोनिन क्या करता है. सेरोटोनिन फीलिंग ऑफ द वेलबींग देता है. सेरोटोनिन हमारे क्या कहते हैं, ये हैप्पी जब हम होते हैं तब सेरोटोनिन रिलीज़ होता है. और जो मेलाटोनिन है वो हमारे पास पाइनियल ग्लैंड से रिलीज़ होता है, वो भी हमारे पास ट्रिप्टोफैन से ही बनता है. वाइल और देख लें इसके अंदर लाइसिन देख लें, लाइसिन हमारे पास कहाँ पे इसकी यूज़ होती है, हमारे पास लाइसिन हमारे पास कोलेजन की सिंथेसिस के अंदर, लाइसिन हमारे पास इलास्टिन की सिंथेसिस के अंदर, और हमारे पास डिफरेंट जो बॉडी प्रोटीन्स हैं उनकी सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है. लाइक फिनाइलएलानिन से टायरोसिन बनता है जो कि हमारे पास मेलानिन की प्रोडक्शन के अंदर, जो पिगमेंट हमें कलर देता है उसकी प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है. कैटिकोलामीन की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है. और फ्यूमारेट और एसीटोएसीटेट तो वो टायरोसिन और फिनाइलएलानिन बनाते ही बनाते हैं, प्लस जो बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होती हैं उनकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं. सो डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं वो अपना डिफरेंट क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स बनाती हैं. लाइक मैथियोनिन कार्निटीन के अंदर सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है. सो डैट्स वाई ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के अंदर इस्तेमाल होते हैं. और लाइक मैथियोनिन जो है हमारे पास, वो मैथियोनिन और लाइसिन इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द कार्निटीन की प्रोडक्शन जो है वो जो हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड है उसके अंदर ऑक्सीडेशन के अंदर हेल्प करती है. सो डैट्स वाई ये हमने इसका इधर मेटाबॉलिज्म डिस्कस नहीं करना, हमने इधर डिस्कस करना है सिंथेसिस ऑफ द नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बॉडी में किस तरीके सिंथेसाइज होते हैं. पहले हमें पता हो कि एसेंशियल कौन कौन से हैं, फिर एसेंशियल निकल जाएंगे, बाकी जितने भी बचेंगे वो नॉन एसेंशियल है. नॉन एसेंशियल की हम लिस्ट बना लेते हैं कौन कौन से बच गए हमारे पास. लाइक हमारे पास एलानिन बच गया है, एलानिन. उसके बाद हमारे पास ग्लूटामेट के अंदर एक और अमाइनो ग्रुप डालें तो वो आपको पता है कि ग्लूटामीन बन जाता है, ग्लूटामीन बच गया. एस्पार्टेट, एस्पैराजीन,
उसके बाद हमारे पास और क्या बन जाता है, एस्पार्टेट, एस्पैराजीन, प्रोलीन, आर्जिनिन। यहाँ पे अगर आपको टीवी टिल पीएम के अंदर हमारे पास ए नहीं है, ठीक है। आर्जिनिन है हमारे पास, एलानिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, एस्पार्टेट, एस्पैराजीन, प्रोलीन, आर्जिनिन हमारे पास, ग्लाइसिन और सीरीन, फिर सिस्टीन एंड हमारे पास टायरोसिन। काउंट देम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमने शुरू बच्चे होते से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि 20 अमाइनो एसिड आर दोज अमाइनो एसिड विच आर नोन एज द स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। अमाइनो एसिड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स को हम स्टैंडर्ड 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहते हैं बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। सो सी देम के 9 अमाइनो एसिड्स के तो हमने बना दिया निमोनिक, जो टीवी टिल पीएमएच, ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये तो हमारे पास असेंशियल है, ये हमें डाइट से लेने पड़ेंगे ताकि नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते रही। बाकी अब देखें 20 में से 9 माइनस किए 11 रह गया। अब जो 11 अमाइनो एसिड्स हैं ये जो है हमारे पास नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड हैं, मींस द बॉडी कैन सिंथेसाइज फ्रॉम द इंटरमीडिएट्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म, सो दैट्स व्हाई दीज अमाइनो एसिड आर नोन एज द नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि कुछ अमाइनो एसिड्स हैं वो डायरेक्टली असेंशियल अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज हो रहे हैं। अगर असेंशियल अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो जाहिरी बात है नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड भी नहीं बनेंगे। आगे जब मैं वो डिस्कस करूँगा, डिफरेंट अमाइनो एसिड बता रहूँगा आपको, तब मैं आपको बताऊँगा कि कौन से अमाइनो एसिड हैं जो डायरेक्टली असेंशियल अमाइनो एसिड से बन जाते हैं। तो अगर असेंशियल अमाइनो एसिड नहीं लेंगे तो नॉन असेंशियल भी नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से उनकी भी डेफिशिएंसीज हो जाएंगी। अब इसी फैशन के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। लाइक एलानिन है, ग्लूटामेट है हमारे पास, ग्लूटामेट के पास हमारे पास बाद कौन सा है, ग्लूटामीन है, एस्पार्टेट है, एस्पैराजीन है, फिर प्रोलीन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, सीरीन, सिस्टीन एंड टायरोसिन। ये बहुत आसान है, ये सारे जो आपने पहले मेटाबॉलिज्म अगर अच्छी तरीके वो 4 वीडियोस पहले देखी हुई हैं और बुक से अच्छी तरीके आपने रीड किया हुआ है, तब आपके लिए ये कोई मसला नहीं। ये बस एक एक स्टेप का रिएक्शन है जिससे हमारे पास अमाइनो एसिड बन जाएगा। लाइक एलानिन, अब हमारे पास एलानिन किस तरीके बनता है, हमने सबसे पहले इन 11 अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करवानी है। प्लस एक और कहते हैं कि सिलेनोसिस्टीन, उसे उसकी एब्रीवेशन शॉर्ट लिखते हैं, वारल सिलेनोसिस्टीन। सिलेनोसिस्टीन एक अमाइनो एसिड है जो हमारे पास 21st इनकोडेड अमाइनो एसिड, जेनेटिकली इनकोडेड अमाइनो एसिड है, बॉडी उसको सिंथेसाइज करवा लेती है सीरीन और सेलेनियम से। इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। और अब देख लेते हैं हम, पहले सबसे पहले देखते हैं हम एलानिन की सिंथेसिस किस तरीके होती है। एलानिन आपको पता है कि हमारे पास ये अब अमाइनो एसिड्स का ये जो कार्बन स्केलेटन है ये हमारे पास कहाँ से आता है। एक्चुअली ये जो कार्बन स्केलेटन है, जो भी हमारे पास इंटरमीडिएट्स टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट्स हैं वो हमारे पास यूज़ अप हो जाते हैं, वो कार्बन स्केलेटन देते हैं, अमाइनो ग्रुप उसके अंदर फिट होता है और क्या बन जाता है, अमाइनो एसिड बन जाता है। लाइक एलानिन कहाँ से सिंथेसाइज होता है, आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का एक इंटरमीडिएट है, यानी ग्लाइकोलिसिस का जब एंड पे आती है तो 10th जो रिएक्शन है उसका 10 नंबर वाला रिएक्शन, जहाँ पे फास्फोइनोल पायरोवेट में चेंज हो जाता है। तो पायरोवेट एक कीटो एसिड है, ये अमाइनो ग्रुप लेता है और अमाइनो ट्रांसफरेज, जाहिर बात है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में जो इंजाइम प्राइमरीली इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं, अमाइनो ट्रांसफरेज। तो अमाइनो ट्रांसफरेज इधर मैं स्पेसिफिकली कैटेगराइज नहीं कर रहा, ये जनरल कैटेगरी है इंजाइम की, अमाइनो ट्रांसफरेज। ये अमाइनो ट्रांसफरेज क्या करता है, अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देता है किसी दूसरे अमाइनो एसिड से, अमाइनो ग्रुप लेगा, इस पायरोवेट को दे देगा, और पायरोवेट जब अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, एलानिन। इस तरीके बॉडी में एलानिन सिंथेसाइज हो जाता है। ये हमारे पास सिंपल मैकेनिज्म है कि हाउ एलानिन इज सिंथेसाइज बाय द बॉडी, बाय सिंपल दिस ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन के थ्रू एलानिन सिंथेसिस हो गया। अब एक अमाइनो एसिड हमने कवर कर लिया, ये सिंपल पाथवे है, इतना मुश्किल नहीं है अमाइनो एसिड की सिंथेसिस, और इतना ही आपको याद रखने की ज़रूरत है और ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। पायरोवेट थ्रू द ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द एलानिन। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो अमाइनो एसिड हैं उनके कोई 3-4 आपने उनका कैटाबॉलिज्म, उनकी सिंथेसिस, सारी चीज़ें देखी हैं, डिजीज़ भी रिलेटेड देखी हैं, लेकिन उनके कुछ 4-5 जो स्पेसिफिक फंक्शन उसी अमाइनो एसिड से रिलेटेड हैं वो आपने याद कर लेना है। लाइक टायरोसिन जो है वो मेलानिन बनाती है, टायरोसिन कैटिकोलामिन की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होती है। और हमारे पास टायरोसिन कहाँ पे इन्वॉल्व होता है,
मेलानिन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, टिश्यू प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, कैटिकोलामीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, मेलानिन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। सो ये टायरोसिन का स्पेसिफिक काम है और कोई अमाइनो एसिड ये काम नहीं कर सकता। अब सिलेनोसिस्टीन है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, 25 ह्यूमन प्रोटीन्स जो हैं उनके अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सिलेनोसिस्टीन। एक दो का मैं आपको नाम बता देता हूँ, लाइक द ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। सो सिलेनोसिस्टीन उसका कंपोनेंट होता है। अब ये देखें, ये इस तरीके करके आपने कुछ स्पेसिफिक जो फंक्शन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से रिलेटेड हैं वो आपने खुद ही याद कर लेने हैं। उसे मुश्ताक में भी दिए हुए हैं, हार्पर में भी दिए हुए हैं, लिपनकॉट में भी कुछ दिए हुए हैं। वो मिल जुला के आपको 3-4 फंक्शन तो कम अज़ कम आने चाहिए एक अमाइनो एसिड के। लाइक पायरोवेट है, पायरोवेट किसके अंदर चेंज हो गया, एलानिन के अंदर। एक अमाइनो एसिड हो गया, अब दूसरा अमाइनो एसिड है हमारे पास ग्लूटामेट, ग्लूटामेट बना लेते हैं। आपको टीसीए साइकिल याद है, टीसीए साइकिल का एक इंटरमीडिएट है जिसे कहते हैं अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अल्फा कीटो ग्लूटरेट की सिमिलर अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम एक्ट करता है, ट्रांसमाइनेशन होती है और ये चेंज हो जाता है ग्लूटामेट के अंदर। हाउ सिंपल इज डैट कि एक एक लाइन का रिएक्शन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिंपल आपने इसी तरीके याद करना है कि अल्फा कीटो ग्लूटामेट बॉडी में नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, तो ये किस तरीके से सिंथेसाइज होता है। जो टीसीए साइकिल का एक इंटरमीडिएट है अल्फा कीटो ग्लूटरेट, उसके साथ अमाइनो ग्रुप मिलता है, ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन होता है, माइनो ट्रांसफरेज उसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है और ग्लूटामेट बन जाता है। सिंपल इज डैट। अब ग्लूटामेट भी हमारे पास हो गया। अब ग्लूटामेट बॉडी में क्या क्या करता है हमारे पास, ग्लूटामेट हमारे पास प्यूरिन पायरिमिडिन्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ग्लूटामेट जो है वो हमारे पास ग्लूटाथायोन जो है ग्लूटाथायोन बनाने में जो ट्राईपेप्टाइड एक मॉलिक्यूल है उसको बनाने के अंदर इन्वॉल्व होता है। वो जो ग्लूटाथायोन होता है वो ट्राईपेप्टाइड मॉलिक्यूल है, उसकी कंपोजिशन हम लिखें तो हम लिखते हैं गैमा ग्लूटेमाइल सिस्टीनाइल ग्लाइसिन। यानी ग्लूटामेट जो है ग्लूटाथायोन जो है वो ग्लूटामेट से भी बनता है, सिस्टीन से भी बनता है हमारे पास, और ग्लाइसिन, 3 अमाइनो एसिड मिल के एक कंपाउंड बनाते हैं ट्राईपेप्टाइड जिसे कहते हैं ग्लूटाथायोन। तो ग्लूटामेट उसका भी कंपोनेंट होता है, प्यूरिन पायरिमिडिन की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। ग्लूटामेट आगे ग्लूटामीन बनाता है जो प्लाज्मा में अमोनिया को ट्रांसपोर्ट करता है नॉन टॉक्सिक फॉर्म में। सो ये मैं फंक्शन थोड़े बहुत जो मुझे याद है मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ ताकि कुछ ना कुछ आपको याद हो जाए। ग्लूटामेट जो है अब 2 अमाइनो एसिड हो गए, एक हमारे पास एलानिन हो गया, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, ग्लूटामेट हो गया। अब ग्लूटामेट जब एक और अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट करता है, ये प्रोटीन का लेक्चर नंबर 1 है, उसके अंदर डिटेल से मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके एक्सेप्ट करता है। जब एक और अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट करता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज अ ग्लूटामेट सिंथेटेज। अब कुछ टीचर्स जो है वो वाइवा में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बेटा सिंथेज और सिंथेटेज में क्या फ़र्क है। सिंथेटेज में, सिंथेज एंजाइम सर वो है जो रिएक्शन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे विदाउट एनर्जी, और सिंथेटेज सर वो एंजाइम है जो हमारे पास सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करे लेकिन एटीपी से एनर्जी यूटिलाइज करे। किस तरीके, अब मैंने एंजाइम का यहाँ पे नाम क्या बताया है, ग्लूटामीन सिंथेटेज, मतलब अमाइनो ग्रुप तो डलेगा ही डलेगा, साथ एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब सिर्फ एटीपी इधर एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कोई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। और ग्लूटामेट इस तरीके किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूटामीन के अंदर। ग्लूटामेट विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज द ग्लूटामीन सिंथेटेज, it uses the ammonia and the energy from the ATP and it is converted into the glutamine. So see that we done the 3 amino acids, non-essential amino acid synthesis, alanine, glutamate and the glutamine. Now we will move toward the aspartate synthesis. How is the aspartate synthesis? एस्पार्टेट बॉडी में किस तरीके से सिंथेसाइज होता है, उससे पहले अब छोटा सारा यहाँ पे मैं टीसीए साइकिल बना देता हूँ। पायरोवेट होता है, पायरोवेट आपको पता है किसके अंदर चेंज हो जाता है, एसिटाइल कोए में। एसिटाइल कोए ऑक्सैलोएसीटेट के साथ मिलता है और क्या बना देता है, साइट्रेट। साइट्रेट आगे किस में चेंज होता है हमारे पास, साइट्रेट ये ज़्यादा ही छोटा हो जाता है, बहरहाल हम कुछ बड़ा सारा बना देते हैं। पायरोवेट है, पायरोवेट हमारे पास बॉडी में किस तरीके चेंज होता है, पायरोवेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है और आपको पता है सारों को एसिटाइल कोए में चेंज हो जाता है। ये टीसीए साइकिल ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको एक दफ़ा रिमेंबर भी हो जाए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। जो एसिटाइल कोए है उसके साथ हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट मिलता है और ये हमारे पास क्या बना देते हैं, साइट्रेट बना देता है। अब साइट्रेट जो है वो आइसोसाइट्रेट में चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज अ सिस एकोनिटेज। किसके अंदर चेंज हो जाता है,
अकोनिटेज जो एंजाइम होता है उसके ज़रिए आइसोसाइट्रेट में चेंज हो जाता है। आइसोसाइट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करता है, वो इसको चेंज कर देता है किसके अंदर, अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट के अंदर। अब जो अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट है वो चेंज हो जाता है हमारे पास किसके अंदर, आपको सारों को पता है, सक्सीनाइल कोए के अंदर। मैं एक एक डिटेल नहीं लिख रहा क्योंकि टीसीए साइकिल में सारी डिटेल मैंने बताई हुई है, सिर्फ मैं इधर एक कंसेप्ट इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट किस में चेंज हो गया, सक्सीनाइल कोए में। सक्सीनाइल कोए आपको पता है सक्सीनेट में चेंज हो जाता है, सक्सीनेट फ्यूमारेट में, फ्यूमारेट हमारे पास मिलेट में, और मिलेट जो है हमारे पास किस में चेंज हो जाता है, ऑक्सैलोएसीटेट में। सो सी डैट पायरोवेट इज कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल कोए, वो ऑक्सैलोएसीटेट के साथ मिलता है साइट्रेट, आइसोसाइट्रेट, अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट, सक्सीनाइल कोए, सक्सीनेट, फ्यूमारेट, मिलेट एंड ऑक्सैलोएसीटेट। अब ये जो कॉमन इंटरमीडिएट्स हैं, ये हमारे पास जो है टीसीए साइकिल जो है इसके अंदर जितने इंटरमीडिएट्स हैं मेटाबॉलिज्म के, ये यूज़ होते हैं सिंथेसिस के लिए भी, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स तो टूट के ये प्रोडक्ट बना देते हैं। लाइक जब अमीनो एसिड का कैटाबॉलिज्म हो तो ये प्रोडक्ट्स बनने लग जाते हैं, जब सिंथेसिस होनी हो तो इन्हीं को इंटरमीडिएट्स को इस्तेमाल करके सिंथेसिस कर ली जाती है। सो पायरोवेट भी एक इंटरमीडिएट है, वो इस्तेमाल करके एलानिन बना लिया जाता है। अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट है, वो इस्तेमाल करके ग्लूटामेट बनाया जाता है, ग्लूटामेट आगे ग्लूटामीन बना देता है। लाइक ऑक्सैलोएसीटेट को हम इस्तेमाल करते हैं तो एस्पार्टेट बना देते हैं। तो देखें कि इंटरमीडिएट्स जो मेटाबॉलिज्म के हमारे पास ह्यूमन जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसी के इंटरमीडिएट्स को यूज़ करके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की सिंथेसिस करा ली जाती है। अब हम मूव करते हैं अपने एस्पार्टेट की तरफ। एस्पार्टेट अब बॉडी में किस तरीके से सिंथेसाइज होता है। एस्पार्टेट जो है ऑक्सैलोएसीटेट है, उसके अंदर अमाइनो ग्रुप डालते हैं, वही एक बात है कि अमाइनो ट्रांसफरेज या ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन होता है और हमारे पास क्या होता है कि एस्पार्टेट बन जाता है। अब एस्पार्टेट जो है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, सिमिलर इंजाइम, वहाँ पे ग्लूटामीन सिंथेटेज पड़ा था, यहाँ पे एस्पैराजीन सिंथेटेज है। अमाइनो ग्रुप डलता है, एटीपी उसी तरीके हमारे पास हाइड्रोलाइज होता है, एटीपी किस में चेंज हो गया, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और क्या बन गया हमारे पास, एस्पैराजीन बन गया, एस्पैराजीन बन गया। ऑक्सैलोएसीटेट इज कन्वर्टेड इनटू द एस्पार्टेट थ्रू द ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन एंड aspartate is converted into the asparagine with the help of the enzyme known as the asparagine synthetase। अमाइनो ग्रुप डलता है, एस्पैराजीन बन जाता है, एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, इसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। सिंथेज और सिंथेटेज का मैं पहले ही आपको फ़र्क बता चुका हूँ। सो हमारे पास कितने अमाइनो एसिड हो गए, एस्पार्टेट भी हो गया, एस्पैराजीन भी हो गया। हमने 5 अमाइनो एसिड्स की, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बॉडी में सिंथेसिस कर लिया है। अब हम करते हैं प्रोलीन की सिंथेसिस। प्रोलीन किस तरीके, प्रोलीन का बड़ा इंटरेस्टिंग पाथवे है। प्रोलीन का किस तरीके इंटरेस्टिंग पाथवे है कि प्रोलीन की जिस तरीके हमने कैटाबॉलिज्म पढ़ा था उसी को रिवर्स करें तो इसकी सिंथेसिस हो जाती है। लाइक मैं पहले कैटाबॉलिज्म लिख देता हूँ इसका और फिर मैं इसकी सिंथेसिस को बता दूंगा कि किस तरीके होती है। प्रोलीन की कैटाबॉलिज्म आप देखें, प्रोलीन जो है वो किसके अंदर चेंज हो जाती थी, मैंने आपको बताया था कि प्रोलीन डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, प्रोलीन dehydrogenase, and with the help of the enzyme known as the proline dehydrogenase it is converted into the proline dehydrogenase। जाहिर बात है हाइड्रोजन रिमूव करेगा, मतलब यहाँ से ऑक्सीडेज एंजाइम को भी कहते हैं, प्रोलीन ऑक्सीडेज भी कहते हैं, प्रोलीन डीहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं, एक ही बात है। ऑक्सीडेशन का मतलब भी लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, डीहाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन रिमूव करेगा, तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन से इंटर्न लॉस हो रहे होते हैं। सो NAD क्या बन जाएगा, NADH प्लस H प्लस हो जाएगा। अब ये NADH को NADH प्लस H प्लस क्यों लिखते हैं, इसकी भी शायद मैंने रीज़न पहले बता दी हो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, लेकिन जो NADH है वो जो हाइड्रोजन है उसको हाइड्राइड फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, सो डैट्स वाई हम इसको इस तरीके लिखते हैं। और प्रॉबेबली इसके बहुत एक एक्सप्लेनेशन है वो मैंने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में बताई हुई है। प्रोलीन है, प्रोलीन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज द प्रोलीन डीहाइड्रोजिनेज इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द पायरोलीन 5 कार्बोक्सिलेट। किसके अंदर, पायरोलीन 5 कार्बोक्सिलेट। एंड पायरोलीन 5 कार्बोक्सिलेट में से क्या होता है, वाटर निकल जाता है। देखें कितना आसान रिएक्शन है, पहले में आपने डीहाइड्रोजिनेशन करवानी है, फिर दूसरे में डिहाइड्रेशन करानी है, तो पायरोलीन 5 कार्बोक्सिलेट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द एल ग्लूटामेट गैमा सेमी एल्डिहाइड। ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड भी कह सकते हैं, या अमाइनो एसिड एल फॉर्म में होते हैं तो मैंने एल लगा दिया है, एल ग्लूटामेट गैमा सेमी एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो जाते हैं, ये एक इंटरमीडिएट मिलता है।
एल ग्लूटामेट गैमा सेमीएल्डिहाइड जो है हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम। ये एंजाइम का नाम क्या है? पायरोलिन 5 कार्बोक्सिलेट डीहाइड्रोजिनेज। अगेन डीहाइड्रोजिनेज इधर आता है और क्या बना देता है हमारे पास? एल ग्लूटामेट गैमा सेमीएल्डिहाइड को चेंज कर देता है किसके अंदर? ग्लूटामेट के अंदर चेंज कर देता है। और अगेन यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलते हैं वो NAD एक्सेप्ट करता है, NADH प्लस H प्लस बना देता है। सो ग्लूटामेट बन गया। ग्लूटामेट आपको पता है ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन के जरिए अल्फा कीटोग्लूटरेट के अंदर चेंज हो जाता है। सो देखें, ये तो मैंने तो आप बोलेंगे कि ये सिंथेसिस हमें अच्छी पढ़ा रहा है, ये तो उसने कैटाबॉलिज्म करके अल्फा कीटोग्लूटरेट बना दिया है। अब देखिए प्रोलीन जो है, प्रोलीन के ऊपर किसने एंजाइम ने एक्ट किया? प्रोलीन डीहाइड्रोजिनेज ने उसको कन्वर्ट कर दिया पायरोलिन 5 कार्बोक्सिलेट। पायरोलिन 5 कार्बोक्सिलेट्स की डीहाइड्रेशन हुई, एल ग्लूटामेट गैमा सेमीएल्डिहाइड बन गया। एल ग्लूटामेट गैमा सेमीएल्डिहाइड के ऊपर डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने एक्ट किया, उसका पूरा नाम है पायरोलिन 5 कार्बोक्सिलेट डीहाइड्रोजिनेज। वो उसको चेंज कर देगा ग्लूटामेट के अंदर, और ग्लूटामेट जो है वो थ्रू द ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द अल्फा कीटोग्लूटरेट। अब सिमिलर इन स्टेप को जब रिवर्स करते हैं, अब यहाँ पे हम इसकी प्रोलीन की ऑक्सीडेशन कर रहे थे, जब इन्हीं स्टेप को हम रिवर्स करते हैं अल्फा कीटोग्लूटरेट से ग्लूटामेट बना लेते हैं, और ग्लूटामेट से रिडक्शन करते हुए, हाइड्रेशन करते हुए, फिर रिडक्शन करते हुए हम क्या बना लेते हैं? प्रोलीन बना लेते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू दैट इज द alpha ketoglutarate is converted into the glutamate, and glutamate undergoes the reduction process and it is converted into the L-glutamate gamma semialdehyde. L-glutamate gamma semialdehyde undergoes the hydration and it is converted into the pyrroline 5 carboxylate, and the pyrroline 5 carboxylate undergoes the again reduction process and it is converted into the proline. सिमिलर इन्हीं रिएक्शंस को रिवर्स कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? प्रोलीन बन जाएगा। इन्हीं रिएक्शंस को आपने रिवर्स कर देना है और अल्फा कीटोग्लूटरेट को पहले ग्लूटामेट में चेंज करना है। ग्लूटामेट जो है वो एल ग्लूटामेट गैमा सेमीएल्डिहाइड में चेंज होगा, फिर पायरोलिन 5 कार्बोक्सिलेट, और इवेंचुअली हमारे पास क्या देगा? प्रोलीन हमारे पास दे देगा। ये सिंपल मैकेनिज्म है कि किस तरीके प्रोलीन जो है बॉडी में सेंथिसाइज होता है। अब हमने प्रोलीन की भी सेंथिसिस कर ली। जो आर्जिनिन है उसकी सेंथिसिस आपको एक मैं डायग्राम दिखाऊंगा, वो आपको अच्छी पता लग जाएगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। ऑर्निथीन है, ये यूरिया साइकिल है। मैंने यूरिया साइकिल जब डिस्कस कर रहा था उस वक्त भी बताया था कि जो बाकी टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर इस पाथवे को, यूरिया साइकिल को यूज़ करके, इस्तेमाल करके हम आर्जिनिन बना लेते हैं। लेकिन लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर आर्जिनेज 1 होता है जो आर्जिनिन को ब्रेक डाउन करता है ऑर्निथीन के अंदर, और यूरिया उसमें से निकाल लेते हैं। लेकिन बाकी टिश्यूज़ में आर्जिनेज ना होने की वजह से वो जो है वो आर्जिनिन बना लेते हैं सिट्रुलिन से। देखें कि सिट्रुलिन है, सिट्रुलिन के साथ एस्पार्टेट मिलता है तो आर्जिनिनो सक्सिनेट बन जाता है। आर्जिनिनो सक्सिनेट लाएज आता है और वो उसके आर्जिनिनो सक्सिनेट की ब्रेक डाउन कर देता है फ्यूमारेट में और आर्जिनिन में, और इस तरीके हमारे पास आर्जिनिन मिल जाती है। यहाँ शुरू से स्टेप हो सकता है कि ऑर्निथीन के साथ कार्बामाइल फॉस्फेट मिले तो सिट्रुलिन बन जाए, सिट्रुलिन फिर हमारे पास आर्जिनिनो सक्सिनेट, फिर आर्जिनिन बन जाए। बाकी टिश्यूज़ में ये जो होते हैं एक्सटाइपैटिक टिश्यूज़ के अंदर ये पाथवे को इस्तेमाल करके आर्जिनिन बना लिया जाता है, लेकिन लीवर में आर्जिनेज 1 होने की वजह से ये इस आर्जिनिन की ब्रेक डाउन कर देता है यूरिया के अंदर और ऑर्निथीन के अंदर। इसीलिए सिर्फ लीवर ही ऐसा ऑर्गन है जिसमें यूरिया बनता है, बाकी किसी ऑर्गेनेली में या ऑर्गन में यूरिया नहीं बनता, बिकॉज आर्जिनेज इंजाइम डेफिशिएंट होता है। लीवर के पास सिर्फ ये इंजाइम होता है, सो डैट्स वाई लीवर इज़ कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द यूरिया। तो आर्जिनिन की भी सेंथिसिस हमने कर ली। अब हमारे पास क्या बच जाता है? ग्लाइसिन, सिरीन बच जाते हैं। ठीक है, पहले हम कर लेते हैं सिरीन। अब सिरीन बॉडी में किस तरीके सेंथिसाइज होता है आपने पढ़ा हुआ है, ग्लाइकोलिसिस तो पढ़ी थी। ग्लाइकोलिसिस में एक कंपाउंड बनता है जिसे कहते हैं 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट की। जब हमारे पास वहाँ से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होता है तो वहाँ पे एक ATP रिलीज़ होता है। ये तो आपको पता है, ग्लाइकोलिसिस का स्टेप है ये। बेसिकली मैं आपको इंटरमीडिएट बता रहा हूँ। ग्लाइकोलिसिस का एक इंटरमीडिएट है जिसे कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और 3-फॉस्फोग्लिसरेट किस तरीके बना वो अब ग्लाइकोलिसिस खोलेंगे आपको पता लग जाएगा कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट था, वो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हुआ। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में से 1 पोजीशन पे जो फॉस्फेट था वो रिमूव हो गया, ATP की सिंथेसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगी और पीछे हमारे पास बच गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड होता है और चेंज हो जाता है 3-फॉस्फोपाइरोवेट के अंदर। 3 ऑक्सीडाइज होता है और क्या चेंज हो जाता है? 3 फॉस्फोपाइरोवेट के अंदर।
ऑक्सीडेशन हो जाती है। अब 3-फॉस्फोपाइरोवेट की हमारे पास ट्रांसमाइनेशन होती है और ये चेंज हो जाता है हमारे पास 3-फॉस्फोसिरीन के अंदर। 3-फॉस्फोसिरीन के अंदर चेंज हो जाता है और 3-फॉस्फो यहाँ पे ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन हुआ है, क्योंकि आपको पता है पायरोवेट एक कीटो एसिड है, तो जब अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट करेगा तो ये अमाइनो एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा सीरीन के अंदर। सो हमारे पास क्या हुआ, ट्रांसअमाइनेशन हुई, 3-फॉस्फोपाइरोवेट इज कन्वर्टेड इनटू द 3-फॉस्फोसिरीन और 3-फॉस्फोसिरीन की हाइड्रोलिसिस हुई तो हमारे पास क्या बच गया, हमें मिल गया सीरीन मिल गया। दिस इज द वन मैकेनिज्म दैट हाउ द बॉडी synthesize the serine from the intermediates, like the 3-phosphoglycerate undergoes the oxidation and it is converted into the 3-phosphopyruvate, and 3-phosphopyruvate undergoes the transamination reaction and it is converted into the 3-phosphoserine, and 3-phosphoserine की हाइड्रोलिसिस होती है यहाँ पे और हमारे पास क्या मिल जाता है, सीरीन मिल जाता है। ये तो हमारे पास एक स्टेप है, एक मैकेनिज्म है कि किस तरीके हमारे पास सीरीन की सिंथेसिस होती है। एक दूसरा मैकेनिज्म है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो मैं आपको बुक से ही दिखा देता हूँ, आपको फिर समझ आ जाएगी कि सीरीन जो है, ये वाली डायग्राम हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये जो सीरीन है ये ग्लाइसिन से भी बन सकता है। किस तरीके के ग्लाइसिन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है, आपको पहले ही पता है, सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। वो क्या करता है कि अब टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है उसकी काफ़ी फॉर्म्स होती हैं, लाइक उन्होंने इधर बताया भी हुआ है। अब टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है बॉडी में आता है फोलेट की फॉर्म में, उसको चेंज कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज द डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनटू द टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब टेट्राहाइड्रोफोलेट 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, मतलब ये एक कार्बन डोनेट करने की सलाहियत रखता है, लेकिन वो एक कार्बन डिफरेंट अमाइनो एसिड से लेता है और फिर आगे डिफरेंट कंपाउंड्स को ट्रांसफ़र करता है और वहाँ पे डिफरेंट कामों में वो यूज़ हो जाता है। सो देखेंगे अब जो एक कार्बन एक्सेप्ट करता है वो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, लाइक यहाँ पे फॉर्माइल फॉर्म में है, यहाँ पे मिथिनाइल फॉर्म में है, यहाँ पे मिथाइलिन फॉर्म में है, यहाँ पे मिथाइल फॉर्म के अंदर है। सो डिफरेंट जो कार्बन ग्रुप है वो डिफरेंट स्टेट्स में ऑक्सीडे आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एक्सेप्ट करता है और वही स्पेसिफिक कार्बन जो है वो ट्रांसफ़र होता है, लाइक जो N10 फार्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है, ये अपना जो फार्माइल ग्रुप है ये प्यूरिन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाता है। और हमारे पास N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है, ये आपको पता है कि मैथियोनिन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाता है। और जो N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट है ये सीरीन और ग्लाइसिन की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है, प्लस ये थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। सो इधर यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट की इस फॉर्म की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो ग्लाइसिन है ये एक्सेप्ट कर लेती है एक हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप, कहाँ से, N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट से, और कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, सीरीन के अंदर। ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है जो किसके अंदर चेंज हो जाता है, सीरीन के अंदर। सो सीरीन के 2 पाथवेज आ गए, या तो वो इस पाथवे के जरिए सिंथेसाइज हो सकता है, या बॉडी में ग्लाइसिन अवेलेबल है तो वो ग्लाइसिन की टेट्राहाइड्रोफोलेट की मदद से किस में चेंज हो जाएगा, सीरीन के अंदर चेंज हो जाएगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने ग्लाइसिन को भी सीरीन को डिस्कस कर लिया। सीरीन के बाद बारी आती है हमारे पास ग्लाइसिन की। अब इसी रिएक्शन का रिवर्स कर दे कि सीरीन जो है, सीरीन अगर बॉडी में अवेलेबल है तो टेट्राहाइड्रोफोलेट उसके ऊपर एक्ट करेगा और सीरीन के अंदर से जो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है वो टेट्राहाइड्रोफोलेट एक्सेप्ट करेगा और चेंज हो जाएगा N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में। एंड द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिएक्शन इज द हाइड्रोक्सी मिथाइल सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। वो सीरीन को किस में चेंज कर देगा, ग्लाइसिन के अंदर चेंज कर देगा। ये इस तरीके बॉडी में ग्लाइसिन की सिंथेसिस हो जाती है। सो वी हैव लेफ्ट विद द 3 अमाइनो एसिड। सिलेनोसिस्टीन की किस तरीके से सिंथेसिस होती है, बहुत आसान है। सीरीन एक अमाइनो एसिड है प्लस सिलीनियम एक मिनरल है। आपको पता है सिलीनियम एक मिनरल है, जो सीरीन और सिलीनियम मिलते हैं तो सिलेनोसिस्टीन बन जाती है। और सिलेनोसिस्टीन अप्रॉक्सीमेटली 25 ह्यूमन प्रोटीन्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो हमने सिलेनोसिस्टीन भी कर लिया, बाकी अमाइनो एसिड भी कर लिए, सिर्फ हमारे पास बॉडी में रह गए सिस्टीन और टायरोसिन। इसकी सिंथेसिस को आप पहले ही पढ़ चुके हैं, किस तरीके, वो मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम, आपको याद आएगा कि किस तरीके हम पढ़ चुके हैं। लाइक इस डायग्राम को याद करें, ये हमने फिनाइल एलानीन और यहाँ पे लिखा भी हुआ है फिनाइल एलानीन और टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में पढ़ी थी। तो फिनाइल एलानीन जो है
वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, टायरोसिन के अंदर डायरेक्टली। अगर फिनाइल एलेनिन हम डाइट में ना लें तो अब ये मैं स्टेटमेंट मैंने जो आपको बताई थी कि अगर अमाइनो एसिड्स, वो अमाइनो एसिड्स असेंशियल अमाइनो एसिड, फिनाइल एलेनिन देखें एक असेंशियल अमाइनो एसिड है, यहाँ पे इसको लोकेट करें कहाँ पे है फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन एक असेंशियल अमाइनो एसिड है और टायरोसिन एक नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है। सो फिनाइल एलेनिन से बॉडी में क्या बन रहा है, टायरोसिन बन रहा है। अगर हम फिनाइल एलेनिन डाइट में नहीं लेंगे तो क्या होगा कि टायरोसिन भी नहीं बनेगा। सो टायरोसिन नहीं बनेगा तो कैटिकोलामीन्स भी नहीं बनेंगी और हमारे पास मेलानिन भी नहीं बनेगा। और भी टायरोसिन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। सो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ द टायरोसिन, वो क्या होता है कि फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में चेंज हो जाता है। वही एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, एक एटम ऑक्सीजन का टायरोसिन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना देता है, बाकी दूसरा वाटर बनाने की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। ये टेट्राहाइड्रोबायोबिटेरिन गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से आ रहा है। ये टेट्राहाइड्रोबायोबिटेरिन किस में चेंज हो जाता है, डाईहाइड्रोबायोबिटेरिन। और डाईहाइड्रोबायोबिटेरिन फिर दोबारा आपको पता है एक एंजाइम होता है डाईहाइड्रोटिरिडीन रिडक्टेज, उसकी मदद से टेट्राहाइड्रोबायोबिटेरिन में चेंज हो जाता है। तो सिंपल ये एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन का सारा ये काम है कि फिनाइल एलानिन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज द फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द टायरोसिन। और ये कोएंजाइम्स और ऑक्सीजन का आपने ये याद रखना है। और ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जब तक फिनाइल एलानिन हम डाइट में लेते रहेंगे नॉर्मल अमाउंट में तो टायरोसिन भी नॉर्मल अमाउंट में बनता रहेगा। और अगर हमने फिनाइल एलानिन अगर डाइट में ना लिया तो टायरोसिन भी नहीं बनेगा, बिकॉज बॉडी में एसेंशियल अमाइनो एसिड से नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बनते हैं। एक तो ये टायरोसिन भी हमारे पास कवर हो गया, टायरोसिन भी हमने कर लिया, प्लस एक अमाइनो एसिड हमारे पास फ़कत बचा है जिसका नाम है सिस्टीन। और सिस्टीन का भी पाथवे जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत लंबा हमने डिस्कशन की थी इसके बारे में कि मैथियोनिन जो है वो एसिडिनोसाइल मैथियोनिन में चेंज हो जाता है। एसिडिनोसाइल मैथियोनिन जब अपना मिथाइल ग्रुप डोनर है, मेजर मिथाइल ग्रुप डोनर है मेटाबॉलिज्म में, तो जब ये मिथाइल ग्रुप दे देता है तो ये चेंज हो जाता है एसिडिनोसाइल होमोसिस्टीन में। और एसिडिनोसाइल होमोसिस्टीन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है एसिडिनोसाइल होमोसिस्टीन हाइड्रोलेज, और वो उसको कन्वर्ट कर देता है होमोसिस्टीन में। अब मैंने आपको बताया था अगर बॉडी में मैथियोनिन की ज़रूरत ना हो, मैथियोनिन के स्टोर्स एडिक्वेट हों, तब ये होमोसिस्टीन कन्वर्ट हो जाता है सिस्टीन में। और अगर मैथियोनिन के स्टोर्स एडिक्वेट ना हो तो ये जो होमोसिस्टीन है ये कन्वर्ट हो जाता है मैथियोनिन में। फ़र्ज़ कर लें अभी बॉडी में मैथियोनिन के स्टोर्स जो हैं वो पूरे हैं, मैथियोनिन की ज़रूरत नहीं है, तो होमोसिस्टीन क्या होता है, होमोसिस्टीन के ऊपर सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज एंजाइम एक्ट करता है, सीरीन इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है और सिस्टाथायोनिन बन जाता है। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिस्टाथायोनिन जो है प्रोटीन पार्ट 2 जो लेक्चर है उसके अंदर, सिस्टाथायोनिन जब मैं इसका कैटाबॉलिज्म पढ़ा रहा था तो होमोसिस्टीन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द सिस्टाथायोनिन, और सिस्टाथायोनेज एंजाइम की वजह से सिस्टाथायोनिन किस में चेंज हो जाती है, सिस्टीन में। सो इस तरीके बॉडी में असेंशियल अमीनो एसिड्स को इस्तेमाल करके नॉन असेंशियल अमीनो एसिड बना लिया जाता है। इधर देखें कि इधर लोकेट करें मैथियोनिन को। मैथियोनिन क्या है, एक असेंशियल अमीनो एसिड है। सिस्टीन क्या है, एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। सो बॉडी में एक पाथवे है, उसके ज़रिए एसेंशियल अमीनो एसिड को यूज़ करके क्या बना लिया गया है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बना लिया गया है। सो मैंने आपको 20 अमीनो एसिड के सिंथेसिस बता दिया है कि हाउ द सिंथेसिस ऑफ द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड टेक प्लेस इन अवर बॉडी एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड इन द प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। होप यू विल अंडरस्टूड वेल। थैंक यू वेरी मच।